Good morning, student. Today we will study about motion of the earth from geography. Motion of the earth ये क्या है बेटा? इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी की गति किस कारण से होती है ना? तो उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे कि दिन रात का होना कैसे होता है, मौसम चेंजेस वगैरह ये सारे किसके कारण होते हैं। एक्चुअली ये इन दोनों का कारण जो होता है, दोनों चीज़ों का कारण ये होता है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्यूशन द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ओके, सो एक्सिस इमेजिनरी लाइन होती है जो 66/1/2 का एंगल बनाती है। रोटेशन में अर्थ अपनी एक्सिस के राउंड में घूमती है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको इस पिक्चर में शो किया हुआ है कि ये आपको सन दिखाई दिया हुआ है और आपकी अर्थ है। तो सन के जो सामने वाला पार्ट है वहाँ पर दिन है और अपोजिट वाले पार्ट पर रात है। दिन यानी जो येलो सा आपको दिखाया हुआ है, रात यानी जो आपको ये ग्रीन कलर का दिखाया हुआ है, डार्क ग्रीन कलर, ये आपकी रात का टाइम। अब अर्थ जो है वो लाइट किससे लेती है? वो सन से लाइट लेती है। ठीक है बेटा, अर्थ हमेशा सन से लाइट लेती है। अर्थ लाइक अ बॉल, अर्थ एक बॉल की तरह दिखती है। अर्थ का जो पार्ट सन की साइड होता है वहाँ दिन होता है, वो गर्म भी होता है, और जो पार्ट ऑपोजिट साइड में होता है वहाँ पर रात होती है और कूल होता है वो। अब आगे चलते हैं। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब आगे की तरफ आते हैं कि अर्थ अपनी एक्सिस का राउंड लगाने में 24 आवर्स का समय लेती है, जिसको हम एक दिन बोलते हैं। पूरा एक दिन में जो अर्थ है हमारी वो पूरा एक राउंड लेती है। इसके आगे तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ही कि व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर पृथ्वी नहीं घूमती है, अगर पृथ्वी रोटेट नहीं होती तो वो फिर हमारा जीवन कैसा होता? बहुत डिफिकल्ट होता। अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो बस एक समय एक पार्ट में जो सूर्य के सामने, जो सन के एकदम सामने होता है, उस पार्ट में हमेशा दिन रहता और बैक वाले पार्ट पर हमेशा रात होती। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो इसलिए पृथ्वी का घूमना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं आगे की तरफ चलते हैं। जो भाग पृथ्वी का सन के सामने होगा बेटा, उस भाग पर हमेशा गर्मी पड़ेगी, वो हॉट रहेगा, और दूसरी साइड वाला हमेशा डार्क रहेगा जो बिल्कुल कूल रहेगा। ठीक है, इसीलिए रात में जो है जो आपका वेदर होता है वो डाउन हो जाता है, और दिन में है वो वेदर है, जो क्लाइमेट है हमारा वो सारा हॉट हो जाता है। अब आगे चलते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अर्थ 1 ईयर या 365/1/4 डेज में सन का राउंड कंप्लीट करती है, बट वी इग्नोर 6 हावर्स। एक्चुअली 1/4 जो पार्ट है इसका, जिसको 6 हावर्स भी बोला जाता है बेटा, उसको हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं सब लोग। जो अगर किसी से पूछा जाता है कि बताइए 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, तो वो हमेशा कहेगा 365, और वो 1/4 को इग्नोर करता है। लेकिन ये 1/4 जो है ये काउंट होता रहता है 4 साल तक काउंट होकर के ये 1/4 ये हो जाता है 4 साल बाद पूरा एक डे बन जाता है। ठीक है, 1 डे कंप्लीट हो जाता है, 24 आवर्स हो जाते हैं। तो जो हमारे नेक्स्ट 4 साल आफ्टर 4 ईयर्स वो 5 ईयर्स में 5 ईयर्स वाले में फरवरी में काउंट हो जाता है, जहाँ पर फरवरी 29 डेज़ की होती है। अब 29 डेज़ की फरवरी जिस साल होगी उस साल को, उस ईयर को हम क्या बोलेंगे? लीप ईयर। ओके, द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। 21 June is the longest day and shortest night. 22 December the tropic of Capricorn receives direct rays of the sun. 22 दिसंबर को जो है रेज ट्रॉपिक सेंसर पर क्या होती है, सन की जो रेज हैं वो डायरेक्ट उस ट्रॉपिक सेंसर पर पड़ती हैं। इस समय कोई भी पोल्स सूर्य की तरफ क्या होता है? झुका हुआ नहीं होता। 21 मार्च एंड 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। एट दिस पोजीशन में कोई भी पोल सन की तरफ झुका हुआ नहीं होता। दैट्स वाई अर्थ पर डे और नाइट बिल्कुल इक्वल होते हैं।
आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इसमें क्वेरी है तो प्लीज़ कॉल मी, मैं आपकी सारी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करूँगी। ओके, गुड बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।